क्या आपने कभी सोचा है रावण के अंत के पीछे छुपा था कौन सा ऐसा रहस्य जिसे जानकर स्वयं श्री राम भी चौंक गए थे? क्या रावण केवल एक राक्षस था या उसके भीतर छुपा था एक महान विद्वान, एक तपस्वी और एक अभिमानी राजा? आज हम आपको सुनाएंगे रावण वध की वह कहानी जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके एसपी हिंदी कहानी चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं रामायण का एक रोमांचक अध्याय, रावण वध। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी अपने ही अंदाज में, अपना अस्त्र से। हर युद्ध के पीछे छुपा होता है एक गहरा रहस्य और हर विजय के पीछे छुपी होती है एक अनकही पीड़ा। आज हम जानेंगे रावण वध के उस अंतिम क्षण की कहानी जहां धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और एक राजा के अंत के साथ एक युग का भी अंत हो जाता है। लंका नगरी की रात गहरी और भयावह थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और समुद्र की लहरें लंका के किले से टकराकर जैसे कोई चेतावनी दे रही थी। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी, लेकिन आज उसके सामने खड़ा था वह योद्धा जिसकी भुजाओं में धर्म की शक्ति थी, श्री राम। राम ने मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उसका अभिमान था, दूसरी ओर उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान और तीसरी ओर उसकी प्रजा का भय। लेकिन सबसे बड़ा द्वंद्व था सीता का हरण। क्या यह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी या यह उसकी नियति थी? रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ, भाई कुंभकर्ण और अपने सबसे प्रिय मित्रों को युद्ध में खो दिया था, लेकिन वह अब भी डटा था। उसके भीतर एक आग थी अजय बनने की, अमर होने की। उधर राम की सेना विजय के करीब थी। वानर सेना के भयानक हनुमान, अंगद, जामवंत और सुग्रीव ने लंका की दीवारें हिला दी थी। लक्ष्मण, उन्होंने मेघनाथ का वध किया था, अब राम के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहे थे। रावण ने अपने दरबार में अंतिम बार सभा बुलाई। उसने अपने मंत्रियों से कहा, आज या तो मैं विजय पाऊंगा या मेरी लंका राख हो जाएगी, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। रावण के दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि यह युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। रावण ने अपने सबसे प्रिय अस्त्रों को मंगवाया और अपने रथ को सजवाया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह जानता था कि यह उसकी अंतिम रात है। उधर भीषण, जो पहले ही राम की शरण में आ चुके थे, राम के पास पहुंचे। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, रावण अत्यंत शक्तिशाली है। उसके पास ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र हैं। उसके 10 सिर हैं और हर सिर कटने के बाद फिर से जुड़ जाता है। राम मुस्कुराए और बोले, विभीषण, सत्य और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। रावण का अंत निश्चित है। युद्ध का आरंभ अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही रणभूमि में नगाड़े बजने लगे। राम और रावण आमने सामने थे। रावण के पास शिव जी से प्राप्त शक्तियां थी, लेकिन राम के साथ धर्म और सत्य की शक्ति थी। रावण ने अपने रथ पर सवार होते हुए जोरदार गर्जना की, राम, आज तेरा अंत निश्चित है। तूने लंका की शांति भंग की है, आज तुझे इसका दंड मिलेगा। राम ने धनुष उठाया और बोले, रावण, तूने सीता का हरण कर अधर्म किया, आज तुझे अपने पापों का फल मिलेगा। युद्ध का बिगुल बज चुका था। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। वानर सेना के वीर हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत, सुग्रीव सब अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ युद्ध भूमि में कूद पड़े। रावण की सेना भी भीषण गर्जना हुई। असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले। पहला प्रहार रावण ने सबसे पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे वानर सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन राम ने अपने दिव्य बाण से ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। हनुमान ने अपनी गदा से
असुरों को तितिर बितिर कर दिया। लक्ष्मण ने अपने बाणों से रावण के रथ को छीन भिन कर दिया। रावण को क्रोध आ गया। उसने अपने 10 सिरों से एक साथ 10 बाण चलाए जो सीधे राम की ओर बढ़े, लेकिन राम ने अपने धनुष से एक ही बार में उन सभी बाणों को काट दिया। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक था। आकाश में बाणों की वर्षा हो रही थी। धरती पर रक्त की नदियां बह रही थी। दोनों ओर से वीर गति को प्राप्त होने वाला की संख्या बढ़ती जा रही थी। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने एक ऐसा जाल रचा जिसमें राम और उनकी सेना फंस गए। चारों ओर अंधकार छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हनुमान ने अपनी शक्ति से उस माया जाल को तोड़ दिया। राम ने अपने दिव्य बाण से प्रकाश फैलाया और सेना को मार्ग दिखाया। रावण ने फिर से एक नया अस्त्र चलाया जिससे वानर सेना मूर्छित होने लगी, लेकिन जावंत ने संजीवनी बूटी का स्मरण किया और हनुमान तुरंत पर्वत लेकर आए, जिससे सभी घायल वानर फिर से स्वस्थ हो गए। अब युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। रावण की सेना में भय और धर्म व्याप्त था, जबकि राम की सेना में जोश और विजय की लहर थी। रावण के पास अब भी कई मायावी अस्त्र थे, लेकिन राम की नीति, धैर्य और उनके साथियों का साहस हर बार भारी पड़ता जा रहा था। रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाया। अतिकाय, महोदर, महाफार्स और त्रिशिरा, ये सभी असुर रणभूमि में कूद पड़े। अतिकाय ने अपने विशालकाय शरीर से वानर सेना को कुचलना शुरू कर दिया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। हनुमान ने अतिकाय का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अतिकाय ने अपनी गदा से हनुमान पर प्रहार किया, लेकिन हनुमान ने छलांग लगाकर बार को बचा लिया और अपनी गदा से अतिकाय को धराशायी कर दिया। महोदर और महाफार्स ने मिलकर अंगद पर हमला किया, लेकिन अंगद ने अपनी वीरता से दोनों को परास्त कर दिया। त्रिशिरा ने जामवंत से युद्ध किया, लेकिन जामवंत की बुद्धि और अनुभव के आगे वह टिक नहीं सका। रावण ने देखा कि उसके योद्धा एक एक कर गिरते जा रहे हैं। उसने अपने मंत्रों से एक नया मायाजाल रचा, जिससे राम की सेना भ्रमित हो गई। चारों ओर धुंध और अंधकार छा गया। वानर सेना को अपने साथियों की आवाजें सुनाई देना बंद हो गई, लेकिन राम ने अपने दिव्य बाण से उस मायाजाल को भेद दिया। प्रकाश फैल गया और सेना को फिर से दिशा मिल गई। रावण के मन में अब अपने भाई कुंभकर्ण की याद आई। कुंभकर्ण जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुका था, रावण का सबसे प्रिय और शक्तिशाली भाई था। रावण ने अपने मन में सोचा, अगर आज कुंभकर्ण जीवित होता तो यह युद्ध मेरी जीत से ही समाप्त होता। उसने आसमान की ओर देखा और गर्जना की, हे देवताओं, देखो, रावण अब भी अकेला नहीं है। मेरे भीतर कुंभकर्ण की शक्ति है, मेघनाथ का साहस है। मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। राम और रावण का आमना सामना अब युद्ध का केंद्र बिंदु राम और रावण के बीच आ गया था। दोनों योद्धाओं आमने सामने खड़े थे। रावण ने अपने 10 सिरों से एक साथ 10 बाण चलाए। राम ने अपने धनुष से उन सभी बाणों को काट दिया। रावण ने एक के बाद एक दिव्यास्त्र चलाए, अग्नि अस्त्र, नागफांस, वज्रास्त्र, लेकिन राम ने हर बार अपने बाणों से उनका सामना किया। युद्ध की गूंज से आकाश कांप रहा था। धरती पर रक्त की धाराएं बह रही थी। राम के चेहरे पर शांति और धैर्य था, जबकि रावण के चेहरे पर क्रोध और अहंकार। रावण ने एक मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपने रूप को इतना विशाल बना लिया कि उसकी छाया से सूरज भी ढक गया। राम ने अपने दिव्य बाण से उस माया का भेदन किया और रावण फिर से अपने असली रूप में आ गया। युद्ध के दौरान विभीषण राम के पास आए और बोले, प्रभु, राम की अमरता का रहस्य उसकी नाभि में छुपा है। जब तक उसकी नाभि पर प्रहार नहीं होगा, उसका अंत
नहीं हो सकता। उसके सिर कटने के बाद फिर से जुड़ जाते हैं, लेकिन उसकी नाभि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राम ने विभीषण की बात ध्यान से सुनी और अपने मन में योजना बनाई। रावण ने अंतिम बार अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग किया। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, उससे रणभूमि में हाहाकार मच गया, लेकिन राम ने अपने दिव्य बाण से ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। रावण ने सोचा, अब या तो मैं जीतूंगा या मेरी लंका राख हो जाएगी। रावण ने राम पर एक के बाद एक अपने सबसे घातक बाण चलाए, लेकिन राम हर बार उन बाणों को काटते रहे। राम ने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया और भगवान शिव का स्मरण किया। राम ने वह बाण रावण की नाभि की ओर चलाया। बाण सीधा जाकर रावण की नाभि में लगा। रावण के 10 सिर एक साथ चीख उठे। उसकी आंखों में आश्चर्य, क्रोध और पछताव के भाव थे। वह धीरे धीरे धरती पर गिर पड़ा। उसकी विशाल देह रणभूमि पर लेट गई। लंका नगरी की हवाओं में सन्नाटा छा गया। असुर सेना भयभीत होकर भागने लगी। राम ने धनुष नीचे रखा और भगवान शिव को प्रणाम किया। वानर सेना में विजय का उल्लास छा गया। हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण ने राम की जय जयकार की। रावण ने अपनी अंतिम क्षणों में राम को देखा और कहा, हे राम, तुमने धर्म की रक्षा की है। मैं जानता था मेरा अंत तुम्हारे ही हाथों लिखा है, लेकिन याद रखना, अहंकार और अधर्म किसी को भी विनाश की ओर ले जाता है। राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण से अंतिम शिक्षा लो, वह महान विद्वान है। लक्ष्मण ने रावण के पास जाकर ज्ञान की बातें सुनी। रावण ने कहा, समय का सम्मान करो, अपने शत्रु को कभी कम मत आंको और जीवन में कभी भी धर्म का मार्ग मत छोड़ो। रावण ने पतन के साथ ही लंका नगरी में शोक की लहर दौड़ गई। महलों में मातम छा गया। रानियों विलाप करने लगी और प्रजा अस्तंभ रह गई। लंका का वह राजा जिसकी वीरता और शक्ति की कहानियां दूर दूर तक फैली थी, अब रणभूमि में निशब्द पड़ा था। विभीषण, जो रावण के छोटे भाई थे और राम की शरण में आ चुके थे, उनके मन में भी मिश्रित भावनाएं थी। एक ओर भाई के वध का दुख, दूसरी ओर धर्म की विजय की संतुष्टि। राम ने रावण के सब के पास जाकर सिर झुकाया। उन्होंने कहा, रावण केवल राक्षस नहीं था, वह महान विद्वान, शिव भक्त और एक सक्षम शासक भी था। उसका पतन उसके अहंकार और अधर्म के कारण हुआ, लेकिन उसके गुणों को भी याद रखना चाहिए। राम ने विभीषण से कहा, अब लंका की प्रजा को नया राजा चाहिए। तुम धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर लंका का शासन संभालो। विभीषण ने विनम्रता से सिर झुकाया और राम का आभार व्यक्त किया। रावण वध के बाद सबसे बड़ा प्रश्न था सीता माता की शुद्धता। राम ने सीता से कहा, माता, रावण के द्वारा हरण किए जाने के बाद तुम्हारी पवित्रता पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। धर्म और समाज के लिए तुम्हें अपनी शुद्धता सिद्ध करनी होगी। सीता माता ने बिना किसी संकोच के अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि देवता स्वयं प्रकट हुए और सीता को अक्षत, पवित्र और दिव्य रूप में राम के सामने प्रस्तुत किया। राम ने सीता को स्वीकार किया और कहा, मुझे तुम पर कभी संदेश नहीं था, यह परीक्षा केवल समाज के लिए थी। राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया। लंका के नागरिकों ने खुशी खुशी विभीषण को अपना राजा स्वीकार किया। विभीषण ने वचन दिया कि वह हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। लंका में शांति और समृद्धि का नया युग शुरू हुआ। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत और वानर सेना के सभी वीरों को राम ने गले लगाया और उनकी वीरता की सराहना की। राम ने कहा, आप सभी के साहस, निष्ठा और प्रेम के बिना यह विजय संभव नहीं थी। अयोध्या वापसी की तैयारी। अब राम, लक्ष्मण, सीता और पूरी वानर सेना के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी होने लगी। विभीषण ने भय विदाई दी। राम ने पुष्पक विमान मंगवाया जो रावण के पास था और अब विभीषण ने राम को भेंट कर दिया था। पुष्पक विमान में बैठकर राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत और अन्य वीर अयोध्या के लिए
रवाना हुए। रास्ते में राम ने सभी को अपने अपने घर लौटने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान ने विनती की, प्रभु मुझे आपके साथ रहने की अनुमति दे। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, सदा मेरे साथ रहो। अयोध्या नगरी में राम, सीता और लक्ष्मण के लौटने की खबर फैल गई। नगरवासियों ने दीप जलाए, घरों का सजाया और पूरे नगर में उल्लास छा गया। भरत, जो राम की प्रतिज्ञा में तपस्या कर रहे थे, भाई के लौटने की खबर सुनकर दौड़े चले आए। उन्होंने राम का चरण स्पर्श किया और भाव विह्वल हो गए। राम ने भरत को गले लगाया और कहा, तुम्हारे प्रेम, त्याग और निष्ठा के बिना यह विजय अधूरी थी। भरत ने राम को उनका राज लौटाया, लेकिन राम ने कहा, यह राज तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। राम का राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना, राम, सीता और लक्ष्मण के लौटने के बाद भय राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में उस सब का माहौल था। सभी ऋषि मुनि, नागरिक, वानर और देवता इस अद्भुत क्षण के साक्षी बने। राम ने सीता के साथ राज सिंहासन पर बैठकर राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य में न्याय, धर्म, शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। प्रजा सुखी थी, कोई दुखी या भूखा नहीं था और सभी धर्म के मार्ग पर चलते थे। राम ने अपने भाइयों, मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर आदर्श राज्य की मिसाल कायम की। रावण वध केवल एक युद्ध या एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि यह अहंकार, अधर्म, अन्याय और अज्ञानता के अंत का प्रतीक था। रामायण हमें सिखाती है कि कितनी भी बड़ी शक्ति या विद्या क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार और अधर्म आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। रावण ने अंतिम शब्दों में भी यही सीख छुपी थी, समय का सम्मान करो, अपने शत्रु को कभी मत आंको और जीवन में कभी भी धर्म का मार्ग पर मत छोड़ो। राम ने भी रावण के गुणों का सम्मान किया और भविष्य को लंका का राजा बनाकर क्षमा, करुणा और न्याय का उदाहरण प्रस्तुत किया। रामायण की यह कथा आज भी हर युग में प्रासंगिक है। रावण वध हमें सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हम सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो विजय निश्चित है। राम का चरित्र हमें आदर्श जीवन जीने, अपने कर्तव्यों का पालन करने का, बुराई के विरुद्ध डटकर खड़े होने की प्रेरणा देता है। रावण वध के बाद अयोध्या और लंका दोनों ही स्थानों पर एक नया युग प्रारंभ हुआ। राम राज्य में धर्म, न्याय और करुणा की स्थापना हुई। वहीं लंका में विभीषण ने नेतृत्व में अहंकार और धर्म का अंत हुआ। लोग राम के आदर्शों को अपनाने लगे, सच्चाई, क्षमा, दया और कर्तव्य निष्ठा। राम ने अपने राज्य में सभी वर्गों को समान अधिकार दिए, स्त्रियों का सम्मान बढ़ाया और प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। वे स्वयं न्यायालय में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते और न्याय करते। राम का राज आदर्श बन गया, जहां कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था और सभी धर्म के मार्ग पर चलते थे। इसी तरह लंका में विभीषण ने भी अपने भाई को गलतियों से सीखकर प्रजा के कल्याण के लिए शासन किया। उन्होंने असुरों और मानवों के बीच भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा दिया और लंका को फिर से स्वर्ण नगरी बना दिया। राम और सीता ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेली थी, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। सीता ने अग्नि परीक्षा देकर समाज को यह संदेश दिया कि स्त्री की मर्यादा और सम्मान सर्वोपरि है। राम ने भी समाज और धर्म के लिए व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया, जिससे उनका चरित्र और भी महान बन गया। राम और सीता का जीवन आज भी हर परिवार के लिए आदर्श है। त्याग, प्रेम, विश्वास और कर्तव्य की मिसाल लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर यह दिखाया कि परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। रावण का चरित्र केवल नकारात्मक नहीं था, वह अत्यंत विद्वान, महाज्ञानी, शिव भक्त और महान शासन भी था। उसके पास वेद शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, संगीत और कला में निपुणता थी, लेकिन उसका पतन उसके अहंकार, क्रोध और अधर्म के कारण हुआ। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी
व्यक्ति के गुणों और दोषों दोनों को समझना चाहिए। रावण के अंतिम क्षणों में उसकी पछतावा भरी बातें आज भी हमें चेतावनी देती हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे शक्ति कितनी भी क्यों न हो। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें हर समस्या का समाधान, हर रिश्ते की गहराई और हर संघर्ष का उत्तर मिलता है। रावण वध का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। राम के धैर्य, नीति, करुणा और क्षमा भाव से हम सीख सकते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ आए तो भी हमें अपने आदर्शों और मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। सीता की सहनशीलता, लक्ष्मण की सेवा भावना, हनुमान की भक्ति, ये सभी चरित्र हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज के समय में भी रावण वध उतना ही प्रासंगिक हैं। हमारे भीतर भी कई बार अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह जैसे रावण जन्म लेते हैं। अगर हम राम के आदर्शों को अपनाएं तो अपने भीतर के रावण का वध कर सकते हैं। समाज में फैली बुराइयों, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना ही सच्चा रावण वध है। दोस्तों, रावण वध की यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि रामायण का कौन सा प्रसंग आपके दिल के सबसे करीब है। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर हमें और भी प्रेरित करता है कि हमें आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक, रोचक और जीवन बदलने वाली कहानियां लाते रहें। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख, एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राम।